आहना करवा चौथ के मौके पर अर्जुन का चेहरा देखने वाली होती है। माहौल में खुशियों और रोमांस की खुशबू फैली हुई है। जैसे ही वह अर्जुन की तरफ देखने लगती है, अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई देती है। दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती हैं। वो दोनों को देखकर कुछ पल के लिए चुप रहती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, बस अब सब ठीक हो गया है। तुम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। कमरे में सुकून और प्यार भरा माहौल छा जाता है। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा। अचानक माहौल बदल जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। वह पोटलू की तरफ बढ़ती हैं और एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। पोटलू का चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठती है। वह बाहर से शांत दिखता है, मगर उसके अंदर बदले की आग भड़क चुकी है। खाने के बाद पोटलू कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत रहता है। कमरे में सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। दुर्गा देवी गुस्से में वहां से चली जाती हैं, लेकिन पोटलू के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आती है। पोटलू धीरे धीरे कहता है, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है दुर्गा देवी। अब देखना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगी। रात का समय। पोटलू अपने कमरे में बैठा है। दीवार पर दुर्गा देवी और बाकी बहुओं की तस्वीरें टंगी हैं। वह तस्वीरों को घूरता है और एक एक को देखकर कहता है, अब तुम सबको इस घर से बाहर निकालना मेरा मकसद है। तुम सब हारोगी और मैं जीतूंगा। अगली सुबह घर में एक नया तूफान आने वाला है। पोटलू सबके सामने मीठे बोल बोलता है, लेकिन उसके दिल में चालाकी और साजिश की आग सुलग रही होती है। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि पोटलू अपनी चालों से पूरे घर को हिलाकर रख देगा। क्या दुर्गा देवी इस बार भी जीत पाएंगी, या पोटलू का बदला कहानी को देगा नया मोड़? सुबह का समय है। पूरे घर में सन्नाटा है। दुर्गा देवी मंदिर में पूजा कर रही होती हैं। तभी पोटलू चुपके से एक नौकर के जरिए एक लिफाफा भिजवाता है। लिफाफे में कुछ गुप्त कागजात और तस्वीरें होती हैं, जिनमें आहना और अर्जुन की मुलाकातें दिख रही होती हैं। नौकर वो लिफाफा दुर्गा देवी को दे देता है। दुर्गा देवी जैसे ही तस्वीरें देखती हैं, उनका चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में कहती हैं, ये सब क्या है? आहना मुझसे ये सब कैसे छिपा सकती है? पोटलू एक कोने में खड़ा सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान उभर आती है। वह धीरे से कहता है, अब खेल शुरू हुआ है। अब इस घर में हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा और मैं बस तमाशा देखूंगा। आहना रोते हुए दुर्गा देवी के पास आती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मी जी, ये सब झूठ है। लेकिन दुर्गा देवी गुस्से में जवाब देती हैं, बस आहना, अब तुम्हारे झूठ पर कोई भरोसा नहीं करेगा।